हाँ, कौन सा कर रही हो, मैथ का? बाकी हो गए? भी नहीं हुआ? चलो अच्छा, कर लो आराम से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर शाम का टाइम है, 5 बजे हैं और मैं लग गई हूँ जल्दी से अपने काम में। और आप सभी मेरे दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग इतना समय निकाल करके मेरी वीडियो को देखते हैं और सपोर्ट करते हैं। और कल की एक वीडियो में मेरी एक व्यूअर ने कमेंट किया है, उनका नाम है कृष्णा पांडे जी। उन्होंने लिखा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस समय पर। तो सच कहा दोस्त आपने, बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं तो एकदम इस समय पर पसीने में, मतलब एकदम पसीना टपकता रहता है, काम होते रहते हैं। तो यहाँ पर मेरी चाय बन रही है और अभी भी यहाँ पर जो है पसीना एकदम आ रहा है, टपक रहा है, फिर भी काम हो रहा है। लेकिन भाई अब हमें लत है चाय की, तो गर्मी चाहे जितनी हो पर चाय तो हमें पीनी है, क्योंकि जब तक हम चाय नहीं पियेंगे तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे बर्तन इकट्ठा कर लिए हैं धुलने के लिए, लेकिन कुछ बर्तन जो है ना वो नीचे हैं। तो देखिए नीचे जाना पड़ेगा वो बर्तन लाने के लिए, क्योंकि अगर अभी बर्तन धो लिए तो फिर इसके बाद बर्तन वो पड़े रह जाएंगे। तो जा रही हूँ मैं नीचे, बर्तन इकट्ठा करूँगी। तो यही सब प्रॉब्लम होती है, मैंने आपको बताया था ना, ऊपर नीचे दिन भर करना पड़ता है। तो सच में पूरे दिन जो है ना ऊपर नीचे करना पड़ता है। यहाँ पे ऊपर कोई सामान नीचे है, कोई ऊपर है, उसको लेके आओ। फ्रिज भी आपको बता दूँ, फ्रिज मेरी जो है ना वहाँ पर है, फ्रिज वहाँ चली गई है। तो अगर कोई भी सामान दूध या कुछ भी निकालना पड़ता है तो वहाँ जाना पड़ता है। तो देखती हूँ यहाँ पे कितने बर्तन है, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे खाना खाया था ना 3 बजे। तो यहाँ पे देखिए सामान अभी भी नहीं रख पाई हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है, सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है। कोशिश करूँगी कि आज कल मैं कुछ कर पाऊँ। देखिए इतने बर्तन यहाँ पर भी हैं, तो इन्हें भी मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और उसके बाद फिर सारे बर्तन इकट्ठा ही धो लूँगी। और हस्बैंड है नहीं, हो सकता है उन्हें देर भी हो सकती है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि टाइम पर मैं काम निपटा लूँ। जो है आज भी मुझे मैसेज किसी ने किया था कि मेरे गांव के आसपास की ही बात है, कहीं पे चोरी हुई है और बच्चों को बांध करके मारा गया है और क्या है कुछ, मतलब इंटरनेट पर ही ये सब था। और ये मेरे गांव के आसपास की ही बात है, मतलब चोरी भी की गई है और मारा भी गया है, पीटा भी गया है बांध करके। तो भैया मुझे तो बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। और बच्चे जो है, बच्चे टीवी देख रहे हैं और मैं जल्दी से लगी हूँ काम निपटाने में। और देखिए पसीना मुझे इतना आया है, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या बताऊँ। और नल में जो पानी है ना वो इतना गर्म है, इतना गर्म है कि मतलब उस, और इस टाइम पर ना काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन गर्मी की वजह से कोई भी काम नहीं हो पाता है। और मैं जब भी सोचती हूँ कि कुछ काम कर लूँ, घर को समेट लूँ, सामान को रख दूँ, तो बस यही रहता है कि इतनी गर्मी होती है ना कि वहाँ पर खड़े रहने का यहाँ, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से काम करने का मन ही नहीं करता है। तो मैं चुपचाप से वहाँ से चली आती हूँ। और इतना काम तो ज़रूरी है तो ये तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर बर्तन जो है कुछ इकट्ठे हुए हैं। बर्तन मैंने 1 बजे धुले थे, जब बर्तन मैंने धुले थे तो बहुत ज़्यादा धूप थी यहाँ पर। तो आज मैंने एकदम धूप में ही बर्तन धुले थे और धूप से जो है एकदम पसीने में लथपथ हो गई थी बर्तन धोते धोते। लेकिन यहाँ पर जो ये बर्तन हैं ये अभी बाद में निकले हैं सबके खाने के बाद, क्योंकि 3 बजे इन लोगों ने थोड़ा सा कुछ खाया था। तो वही मैं कह रही हूँ कि जो है अब खाना बनाना तो सुबह शाम ज़रूरी रहता है, बर्तन धोना नहीं तो इंसान ये भी ना करे। तो मजबूरी में इतना काम तो करना ही पड़ता है। और यहाँ पर हो रही है सुबह के खाने की तैयारी। तो थोड़े से चावल हैं जो कि मैं डेली ही बिन कर रखती हूँ, इससे ना मुझे सुबह भगदड़ नहीं रहती है। और दाल भी मैं बिन के रख देती हूँ, सब्ज़ी नहीं काटती, सब्ज़ी सुबह ही काटती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। तो आलू काट के रख दो तो फिर बेकार हो जाती है, और अगर फ्रिज में रख दो तो अजीब सी हो जाती है। तो लेकिन दाल और चावल जो है वो बिन करके रखो तो आसानी रहती है कि बस जल्दी से केवल
बनाना रहता है, बिनना नहीं रहता, क्योंकि बिनने में भी वक्त लगता है। और दाल हमारे यहाँ जो है, चावल में तो कंकड़ नहीं है, लेकिन दाल हमारे यहाँ जो है घर की बनी हुई है, पर पता नहीं कैसे उसको कितना भी बिनो लेकिन उसमें एक आध कंकड़ निकल ही आता है। तो यहाँ पर देखिए जो है अभी भी बहुत मतलब पसीना एकदम टपक रहा था, मैं काम करती जा रही थी। और ये भी रहता है ना कि जल्दी जल्दी से काम करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है क्या दिक्कत क्या है। और यहाँ पर देखिए आलू मैंने उबाली है, और आज मेरा मन था एकदम सिंपल सिंपल भरता खाने का, केवल आलू का। तो बिल्कुल सिंपल सा भरता आज मैंने बनाया है। और वैसे घर में आज कोई सब्ज़ी भी नहीं है, तो कुछ ऑप्शन भी नहीं था। हस्बैंड गए हैं बाहर, तो मैंने उनसे बोला है कि सब्ज़ी ले आओ। मैं 3 दिनों से उनसे कह रही हूँ सब्ज़ी लाने के लिए। वो जाते हैं तो काम उनके पास इतना होता है कि वो भूल जाते हैं, उनके ध्यान से उतर जाता है। और प्रखर जो हैं वो जाते नहीं हैं सब्ज़ी लाने के लिए, तो इसलिए जो है आज कुछ भी नहीं था घर पे। और सुबह मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने सोचा चलो आज सिंपल सा भरता बनाते हैं, क्योंकि नवरात्रि है। और मेरे मायके में पूरे 9 दिन जो है भरता ही बनता है, सब्ज़ी नहीं बनती। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो सब्ज़ी बनती है, तो हम लोग भी सब्ज़ी बनाते हैं। नहीं तो वहाँ तो हमारे यहाँ जो है, और भी कई जगह मैंने देखा है कि पूरे 9 दिन जो है वो भरता बनता है। तो मेरा भी मन कर गया था आज भरता खाने का। और दूसरी बात ये है कि मैं जो है सब्ज़ी भले ही बना लेती हूँ, लेकिन लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करती किसी भी दशा में। तो जितना हो सके उतना हमें बचाना ही चाहिए। पर यहाँ सब्ज़ी हमेशा से बनती आई है, मैंने देखा है, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी। और देखिए भरता भी मैंने बना लिया है, और जो है अब रोटियां बनाने जा रही हूँ। तो समय भी ना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करते करते टाइम हो ही जाता है। तो अभी 5:30-6 बजे हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। मतलब इतनी तेज़ी से काम करने के बाद भी अंधेरा जो है वो हो ही जाएगा काम करते करते। और जो है अगर हमें किसी का चीज़ की जल्दी रहती है तो काम भी जल्दी होता है, क्योंकि मैं ना जो है इधर उधर नहीं करती कुछ भी, बस चुपचाप से अपने काम में लगी रहती हूँ बहुत तेज़ी से। और अगर किसी का फ़ोन आ जाए इस टाइम पे ना, तो मैं फ़ोन भी नहीं उठाती, क्योंकि यहाँ पे ये भी है। अभी तक ये था कि आप कोई काम कर रहे हो तो बात भी हो जाती थी, लेकिन इस टाइम पर नेटवर्क प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है मेरे यहाँ कि कुछ विशेष जो जगह है ना वहीं पर नेटवर्क रहता है। बाकी अगर आप सोचो कि कोई काम करते हुए बात कर लो, तो या तो आप बात ही करोगे या तो काम ही करोगे। इस वजह से और भी ज़्यादा मतलब मैं बात नहीं करती काम के टाइम पे। और यहाँ पर देखिए खाना मैंने बना लिया, और सारा खाना उठा करके ना मैंने नीचे रख दिया है। और अब मैंने सोचा कि सफाई भी लगे हाथों कर लेते हैं, तो सुबह जो है ना वो देर नहीं होती है। तो यहाँ पर गैस भी फटाफट से मैं साफ़ कर रही हूँ, पोछा भी लगा लूँगी। और यहाँ पर ना बहुत बड़ा है ये किचन हमारा। और ये किचन क्या है, ये स्कूल के कमरे हैं उस हिसाब से बने हैं, इसलिए इसमें कोई अलमारियाँ और कुछ भी नहीं है, वो मैं बनवा नहीं सकती इसमें, क्योंकि फिर जो है कमरे जो हैं स्कूल के बेकार हो जाएंगे, फिर उसे तोड़वाना पड़ेगा। तो ये स्कूल के कमरे हैं, बस मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, वो मैं आपको किसी न किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो देखिए ये जो कमरा बना हुआ है ना, ये स्कूल के कमरों के नक्शे के हिसाब से बना है, जो भी उसका माप होता है उसके हिसाब से बना है। पर जो है मुझे यहाँ पर रहना पड़ता है, तो इसको मैं एज ए किचन की तरीके इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए इतना बड़ा कमरा है, यहाँ पर झाड़ू लगाने में भी समय लगता है। और अगर ये सब काम मैं शाम को नहीं करती ना, तो सुबह मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक तो इतना दूर पड़ता है ना, ऊपर आकर के खाना बनाओ, नीचे कुछ सामान है कुछ ऊपर है, और फिर जो है बार बार जो है कुछ सामान लेने जाओ नीचे, फिर आओ नहाने, नीचे जाओ फिर ऊपर आओ। तो जो है ये ऊपर और नीचे करने का जो सिस्टम है ना, इसमें भी बहुत सा वक्त लग जाता है। और देखिए शाम का टाइम है, आज मुझे ना पूरे 15 दिन के बाद ये चाँद दिखा है, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है चाँद। और देखिए सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है, और काम ख़त्म करते करते देखिए अंधेरा हो गया है। बच्चे वहाँ पर हैं जहाँ आपको लाइट दिख रही है जलती हुई, लेकिन कोई आएगा नहीं यहाँ पर लाइट जलाने के लिए, तो वो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हस्बैंड जो है कुछ सामान लेकर के आए हैं, और इस समय वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं काम करवाते करवाते, क्योंकि पैसों का खर्च भी है, उतना ही मेहनत करना पड़ता है। तो
आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और यहाँ पर 4 उल्लू बैठे हुए हैं, आप लोग भी देख लीजिए। देखिए कितने प्यार से चारों उल्लू पूरे अनुशासन के साथ जो है वो बैठे हुए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ कि हमारे यहाँ उल्लू जो हैं आकर के बैठते हैं, डेली आते हैं।